A very good afternoon, sir. It is our honor to welcome Lieutenant General Dushyant Singh, sir, a renowned expert in defense, internal security, and counter-terrorism. He is the current Director General of the Center for Warfare Studies, that is CLAWS, in New Delhi. With an illustrious military career spanning several decades, sir has served in various esteemed positions, including as the head of the Government Training Institute and as a professor emeritus at Rashtriya Raksha University. He is also a distinguished alumnus of the Naval Postgraduate School in California, USA, where he earned a master's degree in defense analysis with an impressive CGPA of 3.98 out of 4. Sir's expertise extends to cross-functional team leadership, defense matter advising, educational leadership and strategic planning. He has authored several chapters in books on strategic affairs and has been a regular contributor to defense journals and newspapers. So let's give a very warm welcome to Lieutenant General Dushyant Singh, sir. Thank you to everyone in Gorakhpur Medical University. My thanks to the principal, thanks to Vinamra and the others who thought it fit to invite me. Should I speak in Hindi or English? You can Both bilingual, express sir. your Bilingual you can use, sir. Bilingual. बाइलिंगुअल ठीक है तो ओके सो मैं बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता बिल्कुल सर. रहूंगा बिकॉज मुझे पता है कि उस क्षेत्र में उस पार्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं हालांकि आजकल बल्क जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं दे आर ऑल फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बट स्टिल इट इज़ बेटर टू बी बाइलिंगुअल आजकल वैसे भी भारत में एक नई कम्युनिकेशन हो गई है शुरू और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश विच इज़ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स तो अच्छा ऐसी और ये सब्जेक्ट भी कम्युनिकेशंस का है तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज़ एप्टली राइट फॉर मी टू बी बाइलिंगुअल तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कम्युनिकेशंस के बारे में और ह्यूमन कम्युनिकेशंस किस लिए जरूरी है why is it important one need not really labor on it but I would like to just tell you all about this particular cartoon it may look very light and joking but when you see the deeper meaning behind this particular line what we need in this organization is more personal contact और बोल कौन रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस और कैसे बोल रहा है डिजिटल मीडिया से बोल रहा है तो आजकल हम बात तो कुछ करते हैं और करते कुछ हैं दैट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ communication. I'm not saying that digital communication should be avoided. It should be done. डिजिटल कम्युनिकेशन हमें करना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो बात ऐसी ना बोलें जो डिजिटल कम्युनिकेशन के खिलाफ हो आप समझे मेरी बात आई मीन कि आप बात कर रहे हैं कि व्हाट वी नीड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर पर्सनल कांटेक्ट और खुद आप टीवी से बात कर रहे हैं मतलब एक कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे हैं तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई है तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को आप लोगों को दिखाया है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शायद दुनिया में सबसे पहले और सबसे पुराना इनोवेशन है एक ह्यूमन बीइंग का आप समझ रहे हैं क्योंकि जिस दिन पॉसिबली दुनिया में मानव का जन्म हुआ या मानव इस पृथ्वी पे आया तब से जो पहली चीज उसको जरूरत पड़ी होगी वो कम्युनिकेशन की होगी और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की प्रेजेंस कभी नहीं पता चलती कम्युनिकेशन है इसका कभी आपको एहसास नहीं होता है लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन खत्म हो गया आप देखिए इमीडिएटली आपको लगता है अरे क्या हो गया मैं कहाँ फंस गया अगर आप किसी ऑडिटोरियम में हैं और माइक खराब हो गया तुरंत आदमी जो है वो आदमी और जो पब्लिक है वहां पे वो हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है तो कम्युनिकेशन की प्रेजेंस को समझना हमारे लिए जरूरी है और उसको समझने के लिए हमको इसके बारे में
डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन को सही तरीके से नहीं कम्युनिकेट करेंगे, नहीं बताएंगे दूसरों को, तो जो आप बोलना चाहते हैं शायद वो होगा ही नहीं, वो काम ही ना हो। सो विद दिस छोटा बैकग्राउंड हम ये देखेंगे कि नॉर्मली दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जो वर्बली बोल के किया जाता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जो बिना बोले होता है वो नॉन वर्बल होता है। ये भी कहा गया होगा कि वर्ड स्पीक लाउडर देन स्वॉर्ड, बट आर वर्ड्स द ओनली कन्वेयर द मैसेज। ये हमारी पुरानी कहावत है, चाणक्य ने भी बोला था कि जो शब्द हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, एक तलवार से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या शब्द ही एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, या और भी कई ऐसे टूल्स हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में, एक एक आदमी और एक ग्रुप के बीच में। जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, मैं एक अकेला आदमी हूँ और आप लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे डिजिटल में मैं जब बात कर रहा हूँ तो उतना कनेक्ट नहीं आ रहा है। अगर यही मैंने पिछले साल लेक्चर आप लोगों को फिजिकली लिया था तो उसमें बड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन था, मुझे भी खूब मजा आ रहा था उस सेशन को लेने में। तो पिछले साल जिन लोगों ने इसको अटेंड किया होगा उनकी जो एक जो कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो बहुत ज्यादा रही होगी। कोशिश करूंगा मैं कि डिस्पाइट दिस रिस्ट्रिक्शन आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू ऑल the essence of verbal and non-verbal communication and how we can improve the performance of individuals and groups and including countries if we are communicating well। खाली कम्युनिकेशन आदमियों के बीच में, मानवों के बीच में नहीं होता है, कम्युनिकेशन इज बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन मल्टीलेटरल फोरम्स। जो यूएन और जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, हर जगह कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस होती है और उसको करने का तरीका अलग होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कम्युनिकेशन के रास्ते में अड़चने क्या आती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू गुड कम्युनिकेशन। एंड सबसे पहला इसमें चीज आती है नॉइस। अब नॉइस से खाली शोरगुल नहीं, शोरगुल एक चीज हो गई कि बाजा बज रहा है, बैंड बज रहा है, आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई लेक्चर ले रहे हैं और ये डिस्टर्ब करता है, वो तो एक फिजिकल नॉइज हो गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ज्यादा जो है इमोशनल नॉइज की। इमोशनल नॉइज जो है वो इमोशनल नॉइज जो है वो इमोशनल नॉइज जो है वो एक सॉरी, कोई मेरे ऑफिस में आ गया था तो इससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। ये भी एक नॉइज है। इमोशनल नॉइज जो दिमाग में चल रहा होता है उससे आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है, रिसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। फिर होता है कंटेंट, यानी कि जो चीज आप बोल रहे हो किस तरह से बोल रहे हो। अगर सिंपल सीधे साधे लफ्जों में या सीधे साधे वर्ड में बोलोगे तो वो जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको घुमा फिरा के थोड़ा सा जलेबी बना के आप उसकी बात करेंगे तो वो हो सकता है वो किसी को समझ में नहीं आए, जलेबी की तरह वो घूमती रह जाएगी आपकी बात। तो कंटेंट को अपने दिमाग में बनाना, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अगर नॉन वर्बल कर रहे हैं तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए और आजकल जो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं वो तो करोड़ों रुपए बना रहे हैं। आपने देखा होगा कंटेंट राइटर हो गए, जो कि डेली कुछ ना कुछ चीजें करते हैं, 3 वर्ड में वो पूरी की पूरी मैसेज आपको डिलीवर कर देते हैं। तो ये भी एक आर्ट होता है कि कंटेंट किस तरह से आप बनाते हैं। दूसरा है कि भाई आप जिसके साथ संपर्क करना चाहते हैं, जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर मैं किसी क्लास में बैठा हूँ, जैसे आज की ही क्लास ले लीजिए, आप लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसी जो कि मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई आप लोगों का तो इंटरेस्ट इज मोर टू लर्न अबाउट मेडिसिन। सो हाउ शुड आई कनेक्ट विद यू सो दैट यू गेट, you develop an understanding
कि कम्युनिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मेडिकल प्रोफेशनल। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, आप इलाज के इलाके में हैं, आप लोग इलाज करेंगे। अभी तो आप लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, बट आगे जाके आप लोग एक वैद्य बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, somebody will adopt a nursing field or whatever it is। जो भी मेडिसिन रिलेटेड एरियाज हैं उसमें आप लोगों ने काम करना है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पेशेंट what he is trying to communicate to you, you will not be able to deliver the goods। आप उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर कम्युनिकेशन इज, आई सपोज, अगर किसी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके प्रोफेशन में। और खाली शब्दों से नहीं, आपको मरीज के हाव भाव को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। क्या वो जेन्युइनली बीमार है, क्या वो थोड़ा बहुत बहाना मार रहा है, किसी कारण से कुछ चीज अवॉइड करना चाहता है, अपने ऑफिस में जाना नहीं चाहता है, तो वो आपके पास आकर के फेक कर रहा है कोई चीज। कई सारी ऐसी चीजें डॉक्टर्स को देखनी पड़ती हैं जहां उसको करेक्टली इवेलुएट करना पड़ेगा। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, बोथ फ्रॉम कम्युनिकेटिंग एंड रिसीविंग, यानी कि सुनना और सुनाना, दोनों की जरूरत जो है वो आपको पड़ेगी। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में समझें। कल्चर, अब कल्चर भी कई बार रोड़ा अटका देता है अच्छी कम्युनिकेशन में। अक्सर देखा गया है कि अगर आप मान लीजिए साउथ से नॉर्थ में गए, या नॉर्थ से नॉर्थ इंडिया से ईस्ट इंडिया में चले गए, या वेस्ट इंडिया में चले गए, हर जगह जो है एक दूसरे के साथ बात करने के तरीके में कई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो कि अ, कुछ और कन्वे करते हैं और आपके कल्चर में कुछ और कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करना एक जापानीज कल्चर में एक तरह से बुरा माना जाता है, ये जो अंगूठा उठाना। तो इस तरह की चीजों के बारे में भी आपको समझ आनी चाहिए कि किस इलाके में, कई जगह देखा होगा आप लोग हाथ अलग तरीके से मिलाते हैं। अब जैसे अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो अगर आप शेक हैंड करते हैं तो हाथ को जोर से पकड़ते हैं, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं और फिर चुटकी बजाते हैं। अब यही अगर आप इंडिया में कर देंगे तो बोलेंगे बड़ा बदतमीज आदमी है ये, हाथ मिला रहा है या क्या हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो कल्चर का समझना, जो कई लोग जो है पूरा हाथ का हाथ मिलाते हैं, एल्बो से लेकर के फिंगर तक का, और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे खींचते हैं और शेक हैंड करते हैं और अलग करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के कल्चर अलग होते हैं, उनको समझना जरूरी है, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा, एक अच्छी विजिट खराब विजिट बन जाएगी। सिमिलरली लैंग्वेज है। अब आपने देखा होगा कि भाई एक बिहार का आदमी अगर इंग्लिश बोल रहा है, या फिर एक केरला का आदमी इंग्लिश बोल रहा है, या पंजाब का आदमी इंग्लिश बोल रहा है, या अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, फर्क होता है। आप कई बार चीजें समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि बड़ा, अगर कोई अमेरिकन बात कर रहा है मेरे से इंग्लिश में, तो मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं, आज का नया तकनीकी युग आ गया है, तो हम शायद एक माइक्रोफोन रख लें ताकि उससे उसकी आवाज की एक एक वर्ड जो है क्लियरली पता चले। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया, आप कुछ ऐसी चीज बोल देंगे जो वो उल्टा समझ लेगा, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा आगे की कार्रवाई जो है खराब हो जाती है। मीडियम, अगर सिंगल मीडियम है, यानी कि आपने मुझसे बोला, आपने मुझसे बोला, मैंने आपसे बोला, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेकिन मान लीजिए हम अब इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कई तरह के मीडियम्स आ गए, यानी कि शुरू में तो रेडियो पे चल रहा है, बाद में वो शायद लाइन पे जाएगा, लाइन के बाद वो फिर सैटेलाइट पे गया और फिर जाके आपके पास आया। तो यानी कि मीडियम का भी फर्क पड़ता है। कई बार कम्युनिकेशन जो आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, वो शायद रिसीविंग एंड पे उस तरह से ना मिले। इंडिविजुअल्स वन टू मेनी, और जो मास कम्युनिकेशन होता है, अब मास कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
मास कम्युनिकेशन में आपको अगर 40 आदमी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कितने लोग हैं आप इस हॉल में, मुझे कुछ आइडिया है लास्ट ईयर का कि करीब अबाउट 50-60 लोग थे आप उसमें। तो अब 50-60 लोगों में से अगर एक आदमी खाली कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सभी लोग बराबर उसको रिसीव नहीं करेंगे। क्यों बराबर नहीं रिसीव करेंगे? क्योंकि हर एक का माइंड स्टेट, इमोशनल स्टेट अलग होता है। कोई हो सकता है कि मुझे देख करके उसको हँसी आ रही हो, या मेरे ड्रेस को देख करके कुछ उसको ऑड लग रहा हो। किसी को लगेगा कि यार ये ठीक बोलता नहीं है, बोर हो रहे हैं। किसी को लग रहा है हाँ, ही इज़ टॉकिंग वेरी वेल, तो अच्छी बात कर रहा है कोई, ही इज़ टेलिंग अस समथिंग सेंसिबल, तो ही मे बी मोर इंटरेस्टेड, मोर कीन। और इसी वजह से आप देखेंगे जब परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल टू ग्रुप कम्युनिकेशन की, ऑफ रिसेप्शन वैरी करती है। हालाँकि आईक्यू और उसका भी फ़र्क होता है। आई मीन बेसिकली हर उँगली बराबर नहीं है, तो थोड़ा बहुत आईक्यू का भी फ़र्क पड़ता है, बट उस आईक्यू के ऊपर ये सारे जो लेयर्स जम जाती हैं ना, जो अलग-अलग फैक्टर्स की, उसका भी असर पड़ता है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। तो जब आप किसी को मान लीजिए, एक एक टीचर बहुत ज़रूरी होता है कि वो बोले यार मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन मेरी क्लास में तो बच्चे पढ़ ही नहीं, मतलब परफ़ॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हैं। तो रादर देन खाली बच्चों को ही देखना, आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि यार क्या मैंने करेक्टली कम्युनिकेट किया या नहीं किया? अभी अगर मैं आप लोगों को सभी को बोल दूँ, सभी खड़े हो जाओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग की नींद उड़ जाए। तो ये होता है एक अच्छे कम्युनिकेटर का प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो अगर देख रहा है कि अभी मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, तो मुझे बड़ा ऑड लग रहा है, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से वहाँ बैठे होंगे। आई एम ट्राइंग टू जनरेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसका मैंने एक्सरसाइज भी कराई थी आप लोगों के यहाँ पे। आप लोग खुद इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक चेन बना लीजिए आप 8-9 लोगों की, और कोई किसी से बात नहीं कर सकता है। सिर्फ़ जो ओरिजिनेटर है, जो जो कंडक्ट कर रहा है, जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, ये एक्सरसाइज़ सभी लोग करें तो आपको पता चलेगा। आप एक मैसेज लिख लीजिए, और उसको लिख करके जो सबसे पहला बंदा है उस चेन में, पहला जो बच्चा है उस चेन में, उसको आप पढ़ के सुनाइए। अब पढ़ के सुनाने के बाद आप वो पर्ची उसको मत दीजिए, खाली बस उसको पढ़ के सुना दीजिए। अब उसको बोलिए कि आप अपने पीछे वाले को पास करें, दूरी होगी दोनों में ताकि वो सुन ना सके। फिर वो इसी तरह करते-करते दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, चौथा पाँचवें को बताएगा, छठ पाँचवाँ छठे को बताएगा, सातवाँ तक मान लीजिए 7, 8, 9, 10 हो गया, 10 का मान लीजिए। अब अगर आप 10वें बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हें क्या बताया गया है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो ओरिजिनल मैसेज जो आपने लिख के रखी थी और जो लास्ट मैसेज थी, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। कई बार तो उल्टा हो जाता है। पेशेंट को ले जाना हो जाएगा, पेशेंट को यहीं छोड़ दो, जल्दी से डॉक्टर बुला लो। क्योंकि उसके माइंड में है कि डॉक्टर आना ज़रूरी है, पेशेंट को ले जाना ज़रूरी नहीं है। तो वो फाइनली जो कम्युनिकेट करेगा, वो हो सकता है उल्टा हो। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे। अब 2 बड़े तरह के कम्युनिकेशन माने जाते हैं। अब मैं इसमें ये एक और तीसरा कम्युनिकेशन भी जोड़ना चाहता हूँ, और इसके बारे में मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, वो है कि डिजिटल कम्युनिकेशन की। डिजिटल कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा एरिया या सेक्टर उभर के आ रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत एक ब्रीफ तरीके से बात करूँगा। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब आप देखिए, एक सोशल साइंटिस्ट थे अल्बर्ट मेहरबान, रिसर्चर बॉडी लैंग्वेज के थे। उन्होंने बोला था, ही सेड दैट कम्युनिकेशन इज 55% नॉन वर्बल, 38% वोकल एंड 7% वर्ड्स। अब आप देख रहे हैं कि लिखना सिर्फ 7% है, सबसे ज़्यादा जो है नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में आई विल लेट यू नो थोड़ी देर के बाद। आप लोगों को शायद पता भी होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। और 38% जो होता है वो वोकल होता है, यानी कि बोल के कम्युनिकेट करते हैं, और 7% वर्बल होता है जब भी हम ह्यूमन कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन बाय वर्ड, रिटन और वोकल,
द कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। आप समझ रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में सारा शामिल है, बोलना भी शामिल है, सुनना भी शामिल है, लिखना भी शामिल है, पढ़ना भी शामिल है। ये होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, खाली बोलना ही नहीं है। अब इनको इनको कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो रोड़े थे ना कम्युनिकेशन के, उनको आपको उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी बोलने की क्षमता ठीक हो, आप ब्रीफली बोलें और ऐसे बोलें ताकि लोगों को समझ में आ जाए, आप ऑडियंस के लेवल पर जाके बोलें, टारगेट को ध्यान में रख के बोलें, ज़्यादा बेहतर एसिमुलेशन होगा। आप शशि थरूर, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, अगर आप शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोलेंगे किसी ऑडियंस के यहाँ जहाँ पर कि लोग एवरेज इंग्लिश वाले हैं, एवरेज के अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी उनकी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वो वो कम्युनिकेशन कोई बड़ी चीज, वो मजाक का पात्र बन जाती है। और वही होता है, शशि थरूर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बट जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट किसी को समझ नहीं आता है। तो ऐसे ही क्या है जो किसी को समझ में ही नहीं आए, लोगों को बड़ा इंप्रेसिव लगेगा, कुछ 5-6 लोग होंगे जो बोलेंगे व्हाट अ गुड इंग्लिश इज स्पीकिंग, राइट, दैट्स इट। बियॉन्ड दैट इवन ही वुडंट हैव अंडरस्टूड व्हाट ही। ओके, तो हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? पहली बात तो है कि ऑडियंस को अपनी तरफ खींचिए, राइट। अगर आप ऑडियंस को अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे, जरूरी नहीं खाली ऑडियंस जो आपके सामने खड़ा है, मान लीजिए आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, अगर आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगा, वो आपकी तरफ से मुंह मोड़ के चला जाएगा। अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीजें होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अट्रैक्शन में आता है, ठीक है। सो इसलिए आपको अपना जो सामने वाले का अटेंशन आपकी तरफ खींचना सबसे पहला स्टेप है उसमें। और वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको उस सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, और अगर माहौल में थोड़ा मायूसी छाई हुई है और देयर इज अ सैडनेस इन द एनवायरनमेंट और देयर इज सम काइंड ऑफ अ डलनेस इन द एनवायरनमेंट, थोड़ा मूड लिफ्टिंग भी होना चाहिए। या फिर कभी-कभी ऐसा देखा होगा, मैं आपको लाइफ लाइफ एग्जांपल से बताना चाहूँगा। आपके पास एक डॉक्टर आया, एक पेशेंट आया, आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट आया, बड़ा दुखी है, दर्द हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रखी है। आपके पास आके बैठ गया वो, आपने बोला भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप सीधे ही उससे प्रॉब्लम-वॉब्लम पूछने लगेंगे तो वो और भी दुखी होता जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बोला, और आओ कैसे हो? क्या बोलते हैं, आज आपका दिन कैसा रहा? देखिए कितनी बाहर अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा अगर उसके मूड को आप लाइट करेंगे, थोड़ा वो करेंगे तो शायद आपसे कम्युनिकेट भी बेटर करेगा अपने प्रॉब्लम के बारे में। सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है। अगर आपका उसमें सच में एक आपको बोलते हैं कि यार क्वेश्चन पूछ लो क्लास में ताकि टीचर जो है मेरे से इम्प्रेस हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आंसर भी जानते हैं और फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन पूछेंगे और उसी में आंसर भी बता देंगे। ये सिंसियरिटी में नहीं आता है। सिंसियरिटी में वो आता है कि जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम है। अब मेरा अगला पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है, कोई आपकी क्लास में बता सकता है, अगर मैं नहीं इसके बारे में ना बोलूँ तो शायद आप में से आधे लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्यों लिखा है ये पॉइंट। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? क्लास में आई मीन मैं जस्ट टू वे करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है किस, कोई भी वॉलंटियर, एनी स्टूडेंट। अगर माइक नहीं है तो माइक है सर, बताएगा हाँ तो फोर्थ बताया बता। अब वो किस वर्ड को देख करके आपके दिमाग में क्या चला, बस इतना बताइए मुझे। किस शब्द से क्या समझ रहे एनी वॉलंटियर, मैं, गर्ल, बॉय, हैं? प्रोफेसर, टीचर। उसको सांत्वना देना, मतलब सर सहला के उसको सांत्वना देना कि ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मतलब बट मैंने किस लिखा क्यों? सर मतलब उसको सांत्वना देना कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बीमारी है तो हम हैं, ठीक कर देंगे आपको। बट किस किस तो हम किस तो चुम्मा को बोलते हैं हमारे यहाँ, पूर्वी लैंग्वेज में तो चुम्मा को बोलते हैं, यस सर। है ना? सो ये एक डाउट है आप लोगों के माइंड में, आप समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसके बारे में ना बताऊं आपको, तो आपको तुरंत क्वेश्चन पूछना चाहिए। वो होता है सिंसियरिटी का एक एग्जाम्पल कि सर, ये आप हमारी क्लास ले रहे हैं कम्युनिकेशन की, क्या लिख दिया आपने किस पिस, ये क्या Sir, होता है? actually, this word is keep it simple. Keep यस, it इट इज simple. कीप इट Whatever may सिंपल be. एंड स्वीट। इट इज सिंपली कीप इट सिंपल एंड स्वीट। वो मैं पूरा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ मेरे दो इंटेंशन थे। ये इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको लिखूं कीप इट सिंपल एंड स्वीट। मेरा इंटेंशन था आपके मन के अंदर जो जो दिमाग के अंदर जो अलग अलग फीलिंग्स आएंगी, एक वर्ड को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देख करके कितना अंतर हो सकता है उसमें। तो एज अ टीचर, हो सकता है मैंने इसको आपको डाला है ताकि आप लोग थोड़ा सा जाग जाओ, अरे किस लिखा है। दूसरा हो सकता है कि आपके मन के अंदर जो इमीडिएट जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है। अब किसी ने इसका जवाब दिया कीप इट सिंपल एंड स्वीट, विच इज द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस थिंग। बट वाई आई हैव केप्ट इट लाइक दिस? अगर मैं कीप इट सिंपल एंड, तो मैं किस के बाद आप लोगों ने कहाँ तक सुना था? मुझे मुझे जरा एक बार बता दीजिए। हेलो? Keep हेलो? keep it simple and sweet, sir. या सो इसको मैंने इस वर्ड के साथ इसीलिए एसोसिएट किया था ताकि ये पॉइंट आप आगे भी याद रखें। अगर मैं सिंपली लिख देता कीप इट सिंपल एंड स्वीट, तो शायद ये पॉइंट आप 2-3 मिनट के बाद या क्लास के बाद भूल जाते। इसलिए मैंने एक वर्ड रखा था, और शायद इस वर्ड से आप इस पूरे लेक्चर को भी याद रखें। फिर अगली चीज जो है कि अ, कभी चीजों को अज्यूम मत कर लीजिए कि यार ये तो इसको पता ही होगा, तो मैं सीधे इस बारे में बात करता हूँ। नहीं, अगर आप ऐसा अज्यूम करेंगे तो हो सकता है उसको ना पता हो। अब जैसे कई बार आप एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा है, तो आपको लगता है हाँ यार इसको ये तो पता ही होगा, डॉक्टर है, लेकिन हो सकता है उसको ना पता हो। तो अगर जब भी ऐसा डाउट आपके मन में आता है, तो आप उस पॉइंट को बताइए, इवन इफ ही नोज अबाउट इट। अगर उसको पता है तो वो बोलेगा हाँ हाँ इसके बारे में मुझे पता है, तो ठीक है, फिर आप अगली बात पे अपने जाइए। तो प्रिजम्पशन कभी नहीं, आप जानते हैं उसको, उस आदमी को, उस ग्रुप को अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रुप में तो बिल्कुल ही मत प्रिज्यूम करिए। फिर अपना जो बात करने का तरीका जो है, वो हमेशा पोलाइट रखिए। हमेशा एक एक अच्छा शांत स्वभाव बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। तो साइलेंस और लिसन, अगर आप साइलेंट और लिसन दोनों को ध्यान से देखेंगे, तो दोनों की स्पेलिंग सेम है। आप नोटिस कर रहे Yes, sir. Yes, sir. हैं, जो शब्द हैं साइलेंट में और लिसन में, दोनों में सेम है। Yes, yes, खाली sir. उनका ऑर्डर बदल खाली उनका ऑर्डर बदल गया है। Yes, कम्युनिकेशन में साइलेंट और लिसनिंग का 95% योगदान होता है। 95%। जिस आदमी में, जिस औरत में, जिस बच्चे में, जिस लड़की में ये खूबी अंदर आ जाती है, मैं आपको बताता हूं कि 99% वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इसके बारे में आप सभी लोग उनसे रिलेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं उनके साथ तकरीबन 4 बार इंटरेक्ट कर चुका हूँ। एक बार तो मैंने आधा घंटा उनकी ब्रीफिंग की थी, किसी पठानकोट अटैक जब हुआ था, तो मैं उस पठानकोट अटैक को बीट बैक करने के लिए इंचार्ज था, तो वो मेरे पास आए थे पठानकोट में पूरी ब्रीफिंग सुनने के लिए। मैंने आधा घंटा से ज़्यादा उनको ब्रीफ किया, पूरे डिटेल में बात करी। आप नहीं मानोगे, प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला। आप हर बात को सुनते रहे आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद उन्होंने एक सवाल किया मुझसे, और वो सवाल मैं भी नहीं सोच सकता था कि उन्होंने क्यों पूछा।
वो सवाल ज्यादा जरूरी नहीं है, बट क्या जरूरी है कि ये जो क्वालिटी होती है ना, सबको लगता है कि मोदी जी बहुत बात करते हैं। नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो मोदी जी की है वो है बहुत ही शांत तरीके से आपकी बात को सुनते हैं। उतना शांत स्वभाव का आदमी आपकी बात को सुनने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उनके साथ गुजरात में करीबन आधा 1 घंटा हम लोग उनके साथ 1 घंटा के करीब 1 घंटा से ज़्यादा इंटरेक्शन किया था हमने। कुछ हम उनका वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, साक्षात्कार कर रहे थे क्या, इंटरव्यू टाइप तो नहीं कहेंगे, बट वो आए थे हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। उस समय उन लोगों ने हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था डिफेंस का, उसके थ्रू हम गए थे। अगेन वही क्वालिटी मैंने नोटिस करी थी। बहुत ही शांति से सुनते हैं और चुपचाप दोनों कान, मुझे लगता है 4 कान होंगे, चारों कान लगा के सुनते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं इनको अपने तरीके से चुनता हूँ आपको, अलग अलग तरीके से। जो एडवांटेजेस हैं भाई, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तुरंत उसका असर आपको सामने दी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक मोदी जी वाला जो एग्जांपल दिया, डायरेक्टली रिलेट करता है। आप अगर अपने सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं, इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं तो अगर आप नॉन वर्बल में रहेंगे तो वो समझेगा, कल करेगा, परसों करेगा, उस तरह की चीजें आती हैं। अपॉर्चुनिटीज होती हैं 2 तरफ की। इमीडिएट जो है वो अपना काउंटर व्यू रख सकता है एक वर्बल कम्युनिकेशन में, बीच में करेक्ट भी कर सकता है। आपने बोला नहीं मैंने ये गलत बोला था, इसका लेकिन अगर आप नॉन कुछ लगेगा आपको, पहुंचेगा, फिर उसे जाएगा वो मैंने गलती कर दी, फिर वो दोबारा लिखेगा। स्पीडियर और इनएक्सपेंसिव है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, अब ये डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में हमको एक सेशन चलाना पड़ेगा। हो सकता है अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दिमाग में ये आता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो मैं हो सकता है इसको कंपाइल करके आप लोगों को एक सेशन खाली डिजिटल कम्युनिकेशन पे करूँ। अभी तक मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो करते हैं आप, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको और ताकतवर बनाता है। अब यहाँ एग्जांपल मैं आपको अगेन दोबारा एक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बताऊंगा। जो पॉलिटिकल लीडर जो है बात करते समय अपने बॉडी को यूज नहीं करता है कम्युनिकेशन के लिए, वो उतना इफेक्टिव नहीं कहलाएगा आपको, क्योंकि आपको खाली आवाज सुन सुन के आप बोर हो जाएंगे। लेकिन वही दूसरा आदमी, दूसरा लीडर, दूसरा नेता या दूसरा टीचर जब उसी बात को अपने बॉडी के साथ बात करता है आपके साथ, बॉडी मतलब हाथ का, आंख का, फेस का जेस्चर लगा के, तो वो ज्यादा कम्युनिकेट होता है बेटर। अगर मैं गुस्से में हूं और मुंह पे हंसी रखी हुई है तो वो गुस्सा किसी काम का नहीं होगा। यू नॉट डन अ गुड जॉब। अभी मैं हंस रहा हूं और बोल रहा हूँ यू नॉट डन अ गुड जॉब, वो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये भी मजाक कर रहा है। लेकिन इफ आई से यू नॉट डन अ गुड जॉब, आई वांट यू टू इम्प्रूव, तो अब आप देखेंगे मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन वर्बल हैं, वो उनको रीइंफोर्स कर देता है वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी जो डिसएडवांटेजेस हैं कि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। अ, तुरंत आप सॉरी भी बोल सकते हो, लीगल एविडेंस में नहीं शामिल होता, नहीं किया है वो तो लीगल एविडेंस में शामिल। कम्युनिकेशन का फायदा है, अगर डिजिटली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी आप लोगों ने मेरा रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, कल को आप इसको प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि सर आपने तो ये बोला था। अब आई हैव नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट कि यस आई हैड टोल्ड दिस थिंग। सो अगर प्लेन वर्बल में हो तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उसको कानून में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ब्लाइंड साइड होती है, ये एक अलग एक सेशन है मेरा, जो कि उसको बोलते हैं कम्युनिकेशंस के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। हर एक आदमी का एक ब्लाइंड साइड होता है। ब्लाइंड साइड मतलब वो न चाहते हुए भी वो करता है, उसको पता ही नहीं कि वो ये गलती करता है अपने कम्युनिकेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कई लोग जो होते हैं बार बार अपने सिर को ऐसे छूते रहेंगे जब बात के साथ। कई लोग जो होते हैं वो थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं, कई लोग होते हैं जो वो दूसरा देख लेता है बट उसको नहीं पता चलता है।
कई लोग नाक टच करते रहते हैं, वो नर्वसनेस का निशानी है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह की भी चीजें जो होती हैं वो आपको पता नहीं चलती हैं वर्बल, लिख के देंगे तो ये सब चीज नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक आपको ट्रांसक्रिप्ट भेजा है यहाँ से यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आप मेरी पर्सनालिटी को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द को आपने वो किया, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, राइट। सो ये है। अब मैं क्विकली बताता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। पहले मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो एक तरह से 70% रेस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, 70%। क्योंकि लिखा हुआ ठीक है, लेकिन लिखा हुआ सॉरी बोला या लिखा हुआ ठीक है, लेकिन अगर आप जब बोल रहे हैं उसको, इफ यू ट्राई टू reinforce it with non-verbal communication, it's very good. इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है? What you need to consider is that blind side जो है आपका, जो जिसका जिक्र किया था, वो उससे केयरफुल रहना आपने। कई बार वो इरिटेटिंग हो जाता है, जैसे कई लोग हैं वो इधर उधर हिलते रहते हैं, मतलब अब वो बात कर रहे हैं और हिल रहे हैं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, बात आपसे कर रहे होते हैं, आंखें उनकी कहीं और देख रही होती हैं। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, पूरे कम्युनिकेशन का भट्टा बटा देती हैं। दे एक्चुअली स्पॉइल दी communication between two people, between a group and a person, and between two groups also. Similarly, cultural disconnect, जिसका मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि किसी कल्चर में किसी चीज को करना कुछ और होता है, किसी चीज को करना कुछ और होता है। आपके कल्चर में वो अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन वहाँ उस सामने वाले के कल्चर में वो शायद वो बहुत खराब चीज मानी जाती है। तो इस तरह की चीजों पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज, टोन, कंटेक्स्ट, बिहेवियर, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जरूरी होती हैं। किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सारी अनरिटन चीजें, बिना बोली हुई चीजें, कुछ इंटेंशनल कुछ अनइंटेंशनल हरकतें आपकी, जेस्चर्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। किस तरह के होते हैं? एक काइनेसिक्स होता है, दूसरा मेटा होता है। अब काइनेसिक्स में क्या होता है? आपके शरीर के हरकतों की बात होती है, आपके शरीर में किस तरह से आप हरकत करते हैं जब आप किसी बात को कर रहे हैं। और मेटा में होता है कि किस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटा कम्युनिकेशन, डबल मीनिंग वर्ड। आप समझ रहे हैं? सो कई पिक्चरें ऐसी बनी होंगी, आपने ध्यान दिया हो, अगर आप टाइटल्स को देखेंगे तो टाइटल इज मिसलीडिंग, बिकॉज वो वर्ड्स का सिलेक्शन इस तरह से किया गया है ताकि आपको अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार ये तो ये था। कई बार हिडन मीनिंग वाले वर्ड्स, सॉरी, हिडन मीनिंग वाले वर्ड्स को भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, कि ऊपर तो सरफेस पे वर्बल कम्युनिकेशन लग रहा है, बट एक्चुअल कम्युनिकेशन कुछ और हो रहा है। भारत पाकिस्तान का जो इस समय रिलेशन है वो अच्छा है। अब इसी को अगर मैं बोलते समय थोड़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऐसे बना दूं जो कि लगे कि ये मजाकिया है, तो वो हिडन मीनिंग हो गई। अब कोई सुनेगा तो बोलेगा हाँ इसने तो बोला है भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ऑन ग्राउंड एक्चुअली जब वो फिजिकली देखेगा, नॉन वर्बली उसको देखेगा, तो बोला ये तो मजाक में बोल रहा है, ये बिल्कुल उल्टा है। सो इस तरह की चीजें, इस तरह की। हेलो, Yes, sir, you are audible. हो गया था इसलिए मुझे लगा। Okay, sir. Impact on patient, it can take make सर आपके साइड से नेटवर्क इशू है, इधर से ओके है। थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा, तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा उसका। इसके लिए तरीके हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है कई बार। कई बार
के तो आता नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है कि ठीक है, इफ आई एम अ लीडर आई मस्ट ट्रेन फॉर इट। मेरा एक्सटीरियर ऐसा होना चाहिए, मेरा बाहर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मैं अश्योरेंस दे सकूं। कई बार ये ऐसे लड़ाइयों की आप आपके लिए भी मेडिकल में खतरा है, लेकिन आप मोटिवेट करना चाहते हैं अपने नर्सिंग स्टाफ को या अपने डॉक्टर्स की टीम को कि हमको क्या बोलते हैं, कोविड को एकदम सामने से देखना है और इसके बारे में कोई ना कोई रास्ता निकालना है, हमको ट्रीट करना है अपने पेशेंट्स को। अगर आप यही डर गए और आप खुद ऑफिस में बैठ गए और आपने हुक्म दे दिया, यार तुम लोग सब बाहर जाओ और हर एक पेशेंट को ट्रीट करो, बोलेगा यार खुद तो छुप के बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पर। कंटेंट तो उसने बहुत अच्छा बोला कि आप जाइए बाहर, आप देखिए और हर एक आदमी को ट्रीट करिए ठीक से, लेकिन खुद कहाँ चला गया, बैठ गया। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हुआ है, इसने पूरे अच्छे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की वो कर दी है, क्या बोलते हैं, रिवर्स कर दिया है उसको, इसको नेगेट कर दिया। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। तो अब फाइनली मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट पॉइंट है, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए टिप्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी लिसनिंग, साइलेंट लिसन, ये चीज बहुत जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आप लोग सब चुप हैं, राइट। ये डिजिटल कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन वही वही अगर मैं आपकी क्लास में होता इस समय, और मैं जब आपसे ये बात कर रहा होता, और मैं ये देखता हूँ, खास तौर से ये ध्यान देता हूँ कि मैं जिस क्लास में हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अक्नॉलेज कर रहे हैं, कितने लोग मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं ठीक से। और वो कैसे पता चलता है, कोई अगर बच्चा है, वो अपना सर थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, थोड़ा सर हिला रहा है, थोड़ा अपने जेस्चर्स वो कर रहा है, थोड़ी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे सुन रहा है, ये मुझे समझ रहा है। तो उससे क्या होता है, स्पीकर का भी हौसला बढ़ता है, और स्पीकर फिर खुद और अच्छी तरह से और नई बातें उसको बताने के लिए प्रोत्साहित होता है। एम्पथी क्या होता है, व्हाट इज एम्पथी? एम्पथी के बारे में मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ पिछली बार एक सेशन भी लिया था उसमें। इस बार मैं सिर्फ समझा देता हूं आप लोगों को, सिंपथी और एम्पथी दोनों में अंतर है। अ, दया, दया सिंपथी को बोलते हैं। एम्पथी को हम दया ना बोल करके एम्पथी को हम बोलते हैं कि आपके प्रति, आपकी जो सिचुएशन है और आपकी जो तकलीफ है उसको समझना, वो होता है एम्पथी। दया होता है कि आप रो रहे हैं, मैं भी रोने लग गया। और जो एम्पथी होता है वो ये है कि आप उसकी उसकी मानसिक हालत को, उसकी करंट हालत को समझ रहे हैं, और समझते हुए कि वो जो सामने वाला है उसकी मुसीबत को दूर किया जाए, बिना अपने आप को नुकसान, बिना अपने आप को भी उसी की तरह बना करके। अगर आप भी उसी की तरह बन गए तो सिचुएशन को कौन संभालेगा? इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब भी अब शायद सारे लोग एयरक्राफ्ट में ट्रेवल नहीं किए होंगे, बट हमेशा जो जिन लोगों ने ट्रेवल किया है अगर एयरक्राफ्ट में, तो हमेशा क्या अनाउंसमेंट होता है कि अगर जरूरत पड़ी, गैस की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप सीलिंग से लटक जाएगा। आप लोग ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पे लगाएं। ध्यान रखें कि सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाएं और बाद में अपने बगल वाले को, बच्चे को या किसी को लगाएं। कोई इसको कहेगा यार ये तो बड़ा अजीब है, बच्चे को बोल रहा बाद में लगाएं। मेरा बच्चा है और या मेरी वाइफ है या मेरी पत्नी है, उसको बाद में लगाया, खुद अपने लगाने को बोल रहा है। वो उसके पीछे गहरी वो है, गहरी हालांकि वहां पर साइंटिफिक रीजन है, बट यही चीज लागू होती है कम्युनिकेशन में कि पहले आप समझिए फिर दूसरे को समझाइए ना। अब तुम ही रोने लगोगे उसके साथ तो फिर क्या समझाओगे आप दूसरे को? दूसरे की नीड समझिए, उसका डिस्ट्रेस समझिए, उसकी तकलीफ को समझिए।
अज्यूम मत करिए, थोड़ा रिसर्च करिए उसके बारे में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सामने वाले के साथ जिससे आप बात कर रहे हो। अब जैसे बार बार मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, वो इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इस समय आप सभी लोग जो हैं मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें जो एग्जाम्पल्स दूँ वो मेडिकल रिलेटेड हों, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आए। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करिए। वो बता के छोड़ देना कभी भी ठीक नहीं होता है, और डॉक्टर्स के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है। तभी डॉक्टर क्या बोलता है, रिव्यू आफ्टर 10 days, 4 days, 7 days। और यही चीज कम्युनिकेशन में भी लागू है कि भाई 4 दिन के बाद देखूंगा इसकी हालत क्या है, फिजिकली ठीक है नहीं ठीक है, उसके बाद बताऊंगा इसको दवा देनी है, कंटिन्यू करनी है, रोकनी है। और हमेशा ये गोल्डन रूल है, किसी एक चीज पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेमिनार किया है, अगर आपने कोई ग्रुप जैसे ये लेक्चर लिया है, तो उसका एक रिटन रिपोर्ट भी बना के रखिए अगर वो इम्पोर्टेंट है। हर चीज की तो आप नहीं बना सकते हैं, बट अगर कोई इम्पोर्टेंट है, ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसको वर्बल के साथ रिटन रूप में भी उसको रिप्रोड्यूस करिए, उसको कंसाइसली बना के रखिए पॉस्टैरिटी के लिए, ताकि वो आगे जा करके आप बाकी लोगों से शेयर कर सकें और लोगों से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से एक बार फिर बात करके, बट मेरी खुद की एक मजबूरी की वजह से मैं आप लोगों के यहाँ फिजिकली नहीं आ पाया। मैं कल ही रात को ओमान से लौटा हूँ और देर रात को पहुंचा हूँ। आज सुबह सीधे ऑफिस आया हूँ और आप लोगों के साथ बातचीत करी है। थैंक यू। जय हिंद। एक बार फिर पूरी यूनिवर्सिटी को, प्रिंसिपल को, स्टाफ को, रजिस्ट्रार को, मेरी तरफ से, प्रिंसिपल डायरेक्टर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्ते सर, डॉक्टर गोपी नमस्कार। कृष्णा सर, नमस्ते। हाँ जी, आपसे हाँ, मिले हैं शायद। it is a very nice interaction with the students to highlight the importance of communication. So, which includes both verbal and non-verbal communication. When you think about the communication, I would like to highlight two instances. One from the Mahabharata, it is being mentioned that अश्वत्थामा हतः कुंजरः बोला जाता है। जब कुंजरः बोला जाता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते शंख। हैं, शंख बजा शंख। देते हैं, तो कुंजरः वो हट जाता है, अश्वत्थामा हतः। इस तरह से द होल war of Mahabharata that takes a different turn. So this highlights the importance of communication. And one more thing regarding this communication as such, regarding the hidden communication that is being highlighted. So here, when you think about the overall, when you go to the shop, specifically to the sari shop, so the women, they would like to buy the sari. So, what this person, the salesperson says, that is, this this sari is of this much expensive. In the sense, this is not possible for you to buy. That particular mindset will be created by the salesperson. What will be happening to the ladies? They will definitely try to purchase that particular sari itself. In that way, the salesperson is actually doing the benefit for the that particular shop itself. So this highlights the importance of communication. How we are, if we are communicating well, definitely that will be having a very good impact in the our betterment. In this particular regard, Dushyant sir has given the very nice elaborated information in terms of the highlight importance of communication, both in terms of verbal and non-verbal, and regarding the percentage of the verbal communication is of 7% and non-verbal 55 and 38% of tone of the voice. Sir, it is having the very nice, they received
by our students also, sir. Thank you very much from the my side and from the organization side. Thank you, sir. थैंक यू। एंड इसीलिए आप सभी को बता दूं कि 1000 नहीं लिखेंगे, 999 लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir.